भाइयों, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे महापुरुष होते हैं उनकी न कोई जाति होती है, न उनका कोई धर्म होता है। वो सभी जाति धर्म संप्रदाय के होते हैं। ऐसे बाबा साहब को मैं शीश नमन करते हुए बीएसपी के संस्थापक माननीय काशीराम जी, आदरणीय बहन जी, आज कैडर कैंप के मुख्य अतिथि आदरणीय अशोक जी, केसी निराला जी, डॉक्टर अविन शर्मा, आप जानते हैं कि रिसेंटली उनके साथ एक घटना हुई। उन्होंने एक घर छोड़ा। उदाहरण के तौर पे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई बेटी जब पराई घर जाती है बड़ी असहज होती है, सहज नहीं होती है। लेकिन जब डॉक्टर अविन शर्मा ने लखनऊ में जाकर आदरणीय बहन जी से मुलाकात की, तो जब वापस आए मुझसे मिले, बहुत सहज थे। तो मैं समझ गया कि इन्होंने जो बदलाव किया है वो बहुत सुखद होगा। बहुत सुंदर। मैं इस बात को समझ गया और मैंने कहा मेरा पूरा आशीर्वाद और जो भी मेरे पास संसाधन होंगे वो सभी तुम्हारे साथ हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा। अगर बहन जी का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से एक बात तो आप मान लीजिए कि पिछली बार समीकरण में कुछ गड़बड़ी होने के कारण कुछ गड़बड़ हुई थी, अब के वो गड़बड़ नहीं होगी और बहन जी 5वीं बार आवश्यक रूप से मुख्यमंत्री होंगे। प्रिय भाइयों, सबसे पहले हमारे कैडर कैंप के यानी कि कैडर की जिम्मेदारी बताने वाले हमारे आदरणीय अशोक जी बैठे हैं। मुझे तो वैसे ही बीच में काट कर समय दे दिया गया है। जितने भी मंचासीन पदाधिकारी, सेक्टर प्रभारी, मेरे युवा साथी, मेरे हम उम्र एवं मेरे बुजुर्गों, देखिए एक बात मैंने कहना चाहूंगा कि संविधान के निर्माता बाबा साहब ने एक बात कही थी, अगर हम थोड़ा सा संविधान की प्रस्तावना पर जो शुरुआती जिसको हम कहते हैं की होती है, वो कुंजी है संविधान की, जिसको हम कहते हैं प्रियम्बल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रस्तावना, वो कुंजी है संविधान की। संविधान की उस कुंजी में लिखा हुआ है
जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। हम मानते हैं कि हमें वोट का अधिकार मिला और हम सभी को वोट का अधिकार मिला, तो हम ये मान सकते हैं कि हमें पॉलिटिकल जस्टिस प्राप्त हुई। लेकिन हमारे लिए सोचने की बात है कि हमारे संविधान क्या कहता है कि हमारे समाज में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे और लिंग के नाम पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें आर्थिक भेदभाव की, इकोनॉमिक वेल बीइंग की अगर हम बात करें, अगर आर्थिक समानता की बात करें तो कम से कम हमारे पास हमें अपना जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन होने चाहिए। क्या ऐसा हुआ जिसे मोदी जी कहते हैं कि इकोनॉमिक गुड? क्या वो अच्छे दिन आए? क्या आपने अच्छे दिन महसूस किए? क्या आप आज तक कोई अच्छे दिन महसूस कर रहे हैं? शुरुआत में एक सिलेंडर 380 रुपए का आपको पकड़ा दिया, अब 900-950 रुपए उसकी भराई हो गई है। कौन भरवा रहा है उस सिलेंडर को? आप बता दीजिए मुझे। कहां से आएंगे हमारे गरीब लोगों के पास वो पैसे? 950 रुपए का सिलेंडर 2014 से पहले उसी सिलेंडर की कीमत 380 रुपए थी। अब आज वो सिलेंडर 950 से भी ऊपर का भरा जा रहा है। किस आर्थिक समानता की हम बात कर रहे हैं? कौन सी आर्थिक समानता? गरीब दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है और मोदी जी के यार दोस्त अमीर पे अमीर होते चले जा रहे हैं।